प्रणाम। अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस ब्लैक ड्रेस में क्यों हूँ। एक तो आज सैटरडे है, यानी कि न्याय के देवता शनिदेव का दिन। दूसरा, हमारी जज, हमारी वकील इस ब्लैक कोट को पहन के हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय की बात कहते हैं। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही बोलने वाली हूँ। हो सकता है मेरी बातों से आज बहुत से लोगों को बुरा लग जाए, गुस्सा आए, हो सकता है कुछ लोग मुझसे दोस्ती भी ख़त्म कर दें, लेकिन मैं न्याय और सच के लिए हमेशा बोलती रही हूँ, बोलती रहूँगी। तो आज मैं जो बोलने वाली हूँ, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी बात पे गुस्सा करने से अच्छा है आप लोग एक बार ठंडे दिमाग से उस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि देश में, मुख्यतः हमारी यूपी में बहुत बड़ी कूटनीति हो रही है। यानी कि कुछ पार्टियां और कुछ विशेष जाति दल वाले लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षत्रियों के शासन में, बीजेपी के शासन में दलितों पर, अन्य वर्णों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, कुछ इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि इससे पहले जो 60 वर्षों तक सरकार रही है, जिसकी भी रही हो, किसी भी पार्टी की हो, क्या उसमें कभी रेप नहीं होते थे? क्या उसमें सारी लड़कियां सुरक्षित थीं? लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर कि अब शासन ठीक नहीं है, अब कानून ठीक नहीं है, इस बात पे बवाल क्यों थे? यह संविधान लिखने वाला कोई क्षत्रिय था? क्या बाबा साहिब दलित नहीं थे? तब रेप नहीं होते थे क्या? तब बाबा साहिब ने आखिर कानून में ये क्यों नहीं लिखा कि रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए? फिर हमेशा किसी विशेष पार्टी, मुख्यतः क्षत्रियों को लेकर हमेशा समाज में बवाल क्यों किया जाता है? रही शासन की बात कि शासन ठीक नहीं है, कानून ठीक नहीं है, अब ये सारी बातें एकदम से दिखाई देने लगी। अब तक जो 60 वर्षों तक सरकार रही उसमें रेप नहीं होते थे, लेकिन हमेशा शासन सुरक्षा नहीं दे रहा, कानून सुरक्षा नहीं दे रहा। कानून और पुलिस हमेशा लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं क्या? एक बात मैं आपको बता दूं, जब होनी आती है, मौत आती है, तो अच्छे अच्छे राजे महाराजे, बड़े बड़े अधिकारी, नेता खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो शासन और कानून हर समय क्या लड़कियों के पीछे लगे फिर रहे हैं? मैं अपने पहले भी एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि लड़कियों को आत्मनिर्भर, आत्मरक्षक बनना होगा, कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। आजकल लड़कियों को डराया जाता है, उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो, घर में रहो, लड़कियों की तरह रहो, डर के रहो। पहले की लड़कियां, कौन सी लड़कियां पर्दा करती थी? हमारी सीता सावित्री पर्दा किया करती थी, लेकिन खुद समाज ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया, उन्हें इतना डरपोक बना दिया। हमारी सीता सावित्री सब छत्राणियां थी और सब अपनी सुरक्षा करना जानती थी। हमारी सीता, हमारी सावित्री, हमारी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, कौन सी स्त्रियां पर्दा किया करती थी? रामचरितमानस में, रामायण में एक जगह वर्णन भी है, जब सीता लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि अगर तुम राम की सुरक्षा के लिए नहीं जाओगे तो धनुष बाण मुझे दे दो, हम छत्राणियां अपने पतियों की रक्षा करना अच्छे से जानती हैं। यानी कि उस समय लड़कियों को यह एहसास नहीं दिलाया जाता था, लड़कियां युद्ध में पारंगत हुआ करती थी, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती थी, उन्हें पर्दे में रहना नहीं सिखाया जाता था। हमारे समाज ने खुद लड़कियों को कमजोर बना दिया, कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। मैं फिर कह रही हूँ, लड़कियों को खुद आत्मरक्षक बनना होगा। और अभी कुछ दिन पहले विकास दुबे, जिसे योगी ने गोली से मरवा दिया, उस पर कुछ पंडितों को बड़ा प्यार आ रहा था। कोई मुझे बताएगा कि आखिर ऐसा क्या कर दिया योगी ने? कुल मिला के समाज में ये जताने की कोशिश की जा रही है, ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि क्षत्रियों के शासन में, बीजेपी के शासन में न ब्राह्मण सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है। आप लोग जानते हैं, 80 वर्षों पहले अंग्रेज, मुगल हम पे शासन क्यों कर सके? क्योंकि हमारा आपस का झगड़ा बंद नहीं था, हमारा जातिवाद, हमारा धर्मवाद ये खत्म नहीं हो रहा था समाज से, इसलिए वो हम पे शासन कर पाए। वरना हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर सपूत थे, किसी की औकात नहीं थी जो यहाँ भारत पे शासन कर पाता।
अब भी समझ जाइए, अब भी समझ जाइए। आपस का झगड़ा जातिवाद को लेकर ये सब बंद कीजिए। विकास दुबे, जिसने प्रॉपर्टी के लिए अपने ताऊ का, अपने भतीजे का मर्डर किया, किसी की लड़की को भगा के शादी की, कई पुलिस वालों का हत्यारा था। इतने बड़े अपराधी को सरेआम गोली मारना कोई गलत काम था? क्या इतना अपराध काफी नहीं था उसे सरेआम गोली मार देने के लिए? फिर क्यों कुछ लोगों को इतना प्यार आ रहा है उसमें? एक अपराधी का पक्ष लिया जा रहा है। मैं उस टाइम नहीं बोली थी, लेकिन अब बोल रही हूँ। मेरे प्रिय और सम्मानीय ब्राह्मणों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समाज में अपराधी का पक्ष लेना बंद कीजिए। समाज में दोहरी बात करना, अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपस का झगड़ा बंद कीजिए। न्याय की बात नहीं कह सकते, सच के साथ खड़े नहीं रह सकते। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। जिसे जो करना हो कर सकता है। रही बात डर की, तो डर तो हम क्षत्रियों के खून में नहीं होता।